कोई ऐसा फ़क़ीह या मुहद्दिस मिलेगा जिन्होंने 20 रकात से कम तरावी पढ़ी हो। बल्कि कोरोना दौर से पहले जाइए तो हरमैन शरीफैन में, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में भी 20 रकात तरावी हो रही है। आपको मालूम होगा खिलाफत उस्मानिया के दौर में बैतुल्लाह शरीफ में 4 मुसल्ले हुआ करते थे, चारों इमाम के यहाँ नमाज़ें हुआ करती थी। सब ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। कभी भी तारीख़ इस्लामी 14 साल की तारीख़ में ऐसा दौर नहीं आया कि 20 रकात से कम तरावी पढ़ी गई हो। इसलिए उम्मत का इजमाई मसला ये है कि तरावी की नमाज 20 रकात ही पढ़नी चाहिए, इसी में ज़्यादा एहतियात है। हक़ और बातिल। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हज़रत। जैसे कि काम करने वाला मस्जिद में लेट में पहुँचे तो उसकी इशा की नमाज़ छूट गई हो तो तरावी का क्या है मसला, बताएं। कि तरावी की नमाज बाद में पढ़ें, पहले आप इशा की नमाज़ पढ़ें। तरावी की नमाज इशा की नमाज के ताबे है। 4 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? पहले आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, फिर तरावी में शामिल हो जाएं। जेम्स, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर हार्ड वर्क, थैंक यू। अब रज़ाक खान, AB रज़ाक खान, फ़र्ज़ नमाज की 1 रकात छूट जाए तो इमाम साहब रुकू में है तो सना नहीं पढ़ता और रुकू में चला गया तो नमाज हो जाएगी, पूरी वजह से बता दें। यानी फ़र्ज़ नमाज की 1 रकात छूट जाए, इमाम साहब रुकू में है, सना नहीं पढ़ता, नहीं भाई सना नहीं पढ़ना है आपको, रुकू में चला गया तो नमाज हो जाएगी। जी बिल्कुल, इमाम साहब रुकू में हैं, आप उस वक्त पहुँचे तो आपको चाहिए कि आप नियत बांधें और सीधे रुकू में पहुँच जाएँ, आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब नंबर फिर से बता दो ही। HZ सलमान खान 7079256979। बाबा जी हेलो। तलहा, मुफ्ती साहब आप कहाँ से पढ़े हैं? जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर। मौलाना साहब एक बात पूछनी थी, ये बाबा जी कह रहे हैं। जी पूछ लीजिए भाई। काशिफ ऑफिशियल, शुक्र जज़ाकल्लाह से वाला आपका, आपने हमारे सवालों को जवाब दिया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मज़ीद तरक्की नवाज़े और आपका इल्म में खूब बरकत फरमाए, आमीन। जी जज़ाकल्लाह। आरिफ इस्लामिक, मुफ्ती साहब सूरत तरावी अलम तरा कैफ़ा से या फिर वज़ुहा से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत, कहीं से पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको सहूलत हो। जेम्स, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हक़ और बातिल, जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रिया। अज़ीम डिज़ाइनर, दरगाह के पास से गुज़रे तो सलाम कैसे करें? दरगाह से हो या किसी भी कब्र के पास से आप गुज़रें तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून, अंतुम सलफ़ना व नहनु लकुम मिलसर, इस तरीके से दुआ पढ़नी चाहिए, चाहे दरगाह हो या कोई कब्रिस्तान हो। MD शुएब, मैं बरेलवी इमाम के पीछे तरावी पढ़ने आए थे, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए या नहीं? चाहे बरेलवी इमाम हो या कोई इमाम हो जिनके पीछे नमाज होती है। अरे भाई, तरावी को लोगों ने खेल मजाक समझ रखा है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए भाई। कुरान को इतना साफ साफ पढ़ें कि सुनने वाला भी समझे कि हाँ कुछ पढ़ा जा रहा है। कहीं पर तरावी ऐसी पढ़ी जाती है कि अगर पीछे हाफिज़ साहब भी हों तो हाफिज़ साहब को भी अंदाज़ा नहीं लगता है या बात समझ में नहीं आती है कि कुरान पाक कहाँ से पढ़ा जा रहा है। तो ऐसों के पीछे तरावी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर मेरा ख़्याल ये है कि आप अकेले सूरत तरावी पढ़ लें, मेरा ख्याल तो ये है। इसलिए कि उनके कुरान से कोई फ़ायदा ही नहीं है, पढ़ने वालों को बस समझाने कहाँ से पढ़ रहे हैं और सुनने वालों को भी नहीं। मोहम्मद इसराइल, मुफ्ती साहब अपना नंबर हिंदी में बोलिए, आराम आराम से, लिखा नहीं पाया हूँ। देखो भाई, आप वीडियो को पीछे करके सुन लीजिए, इसलिए कि बहुत सारे अहबाब हैं तो मसाइल पूछ रहे हैं, हम कितना नंबर बताते रहें। आदिल संभली, अगर मगरिब की 2 रकात छूट जाए तो क्या दोनों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी? अगर मगरिब की 2 रकात छूट जाए तो क्या दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी?